हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है ये शेयर। पिछले 3-4 दिन से, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 14 तारीख से, पहले जो मोमेंटम था ऊपर की ओर जाने का, उसकी वजह से ये सुर्खियों में था, और अब जैसे ये नीचे आ रहा है डे बाय डे, तो उसकी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। 60 रुपीज़ पे ये लिस्ट हुआ था। जो लिस्टिंग प्राइस था 60 रुपीज़ था, और उसके बाद जो ये 14 दिसंबर को लिस्ट हुआ, 100 देख सकते हैं 112 रुपये 50 पैसे पे ये ओपन हुआ, 108 का लो बनाया, और हाई जो 135 का, और क्लोजिंग भी 135 भी हुई। अगले ही दिन 20% का सर्किट 162 रुपये पे ये क्लोज हुआ, और हाई भी 162 का था। नेक्स्ट डे 20% पे ओपन हुआ 184 पे, हाई और क्लोज जो है 194.4 के इसने बनाए। उससे अगले दिन देखेंगे 213.8 का हाई बनाया, और ओपन भी वहीं हुआ था, और क्लोज हुआ 175 से। यहीं से इसकी जो स्टोरी है स्टार्ट होती है, जब इसने इतनी बड़ी बिग रेड कैंडल बनाई। ओपन हुआ हाई। रेड कैंडल कब बनती है? जब हाई ओपन होता है और लो जो है बंद होता है। आप देखिए बिल्कुल जो कैंडल बनी है, जो हाई है, ओपन है, लो है, क्लोज के बराबर है, तो कैंडल बनती है सॉलिड बिग रेड कैंडल। आज भी ये जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ माइनस में है 157.5 के पास। तो यहाँ वॉल्यूम देखेंगे 20.5 के थे, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए 20.5। ऊपर जो जा रहा था 60 मिलियन, 21 मिलियन, 187 मिलियन। आप देख सकते हैं क्या वॉल्यूम इसके अंदर चल रहा था। मेन जो स्टक हुए हैं इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था 60 रुपीज़ पे, जिनको अलॉटमेंट हुई, तो एक टारगेट हमेशा माइंड में लेके चलना चाहिए कि लिस्टिंग गेन के लिए आप लगा रहे हो, या कंपनी का फंडामेंटल अच्छे हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। तो जब तक हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन में रहते हैं, और इस टाइप के फिर लॉसेज हमें देखने को मिलते ही हैं। क्योंकि अगर 60 रुपीज़ का एक शेयर है, प्रमोटर्स कह रहे हैं कि उन्होंने 60 में लिस्ट किया है, तो उसके आसपास की ही उसकी वैल्यूएशन होगी। बट ऑपरेटर्स की वजह से जब शेयर भागता है, तो उसकी कोई फिर वैल्यूएशन रहती नहीं है, और उसमें फिर आदमी स्टक होता है। इस लेवल पे जो थे, जब ये 20% में लॉक हुआ था फर्स्ट डे 135 पे, तो इस लेवल पे जो थे अपर एंड पे जो लोग लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि मिल जाए किसी तरह। नेक्स्ट डे लोगों ने यहीं पर ऑर्डर लगाने स्टार्ट कर दिए थे, मिल जाने चाहिए किसी तरह, लकी होंगे हम। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पर लोग लेने को तैयार थे 194.4 पर भी। सुबह ही ऑर्डर की क्वांटिटी यहाँ पर प्री ऑर्डर, आप देखिए जाकर NSE BSE की साइट्स पे, यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए थे, और लोग यहाँ पर भी लेने को तैयार थे कि ये शेयर 60 रुपीज़ का शेयर ऑलरेडी 200 क्रॉस हो गया है, और आप 213 रुपये 80 पैसे भी उसे लेने को तैयार हो, बिल्कुल पीक पे उसे लेने के लिए तैयार हो। और अब वो जब नेक्स्ट डे ही 175 आ गया, तो सब बेचने के लिए तैयार हो गए। अब क्यों नहीं खरीद रहे? 175 पे क्यों नहीं खरीद पा रहे? आज और सस्ता हो गया, 157 हो गया है, अब क्यों नहीं खरीद रहे? आप यहाँ पर भी खरीदने को तैयार थे, लाइन लगा के खरीदने को तैयार थे, इतनी क्वांटिटी डाल रखी थी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में, इतनी जो क्वांटिटी लगी हुई थी। उसके बाद जितना ऑपरेटर्स ने माल यहाँ खरीदा था, यहाँ पर खरीदा, उन्होंने यहाँ पर भी खरीदा, और अच्छा वॉल्यूम देखिए 187 मिलियन का है, यहाँ देखिए 60 मिलियन का है। शेयर को भगाया है, यहाँ पर अकमुलेट किया इस प्राइस पर भी, और यहाँ पर सारा का सारा माल उन्होंने बेचा है। तो धीरे धीरे जो ऑपरेटर्स होते हैं शेयर को ऊपर लेके जाते हैं। तो जब तक हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क नहीं समझेंगे, जब कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, उसकी वैल्यूएशन है, उसको नहीं समझेंगे, एक लालच में रहेंगे हमेशा कि ये शायद आगे और बढ़ेगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 60 रुपीज़ का शेयर जब डबल ट्रिपल हो गया था, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी हम चल सकते थे कि एटलीस्ट इससे अगर नीचे आता है तो हमें उससे आउट हो जाना है। तो अभी देखेंगे जो -10% है, वॉल्यूम्स देखिए कैसे बढ़े हुए हैं, और 39,65,000 की अभी ऑफर क्वांटिटी इसके अंदर लगी हुई है। 45 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। BSE पे भी 1,74,000 ट्रेड हो चुके हैं, और क्वांटिटी देखिए कितनी ह्यूज क्वांटिटी इसके ऊपर लगी हुई है। 37,80,000 जो क्वांटिटी इसके ऊपर अभी भी लगी हुई है। जो इन्वेस्टर स्टक हुए हैं इसके अंदर, नो डाउट शेयर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, पर इस रेट पे अच्छी नहीं है।
ये शेयर जो है अगर 60 पे लिस्ट हुआ है तो कहीं उसके आसपास की ही इसकी वैल्यूएशंस बनती हैं, और इसके जो कंपटीटर्स हैं तो उनसे भी वैल्यूएशन हमें देखनी चाहिए कि उनके क्या फंडामेंटल्स हैं, उनके कितने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, उनका क्या रेवेन्यू है, उनके क्या प्रॉफिट्स हैं, उनके क्या मार्जिन्स पे वो काम कर रहे हैं, कितना उनका मार्केट शेयर है। उसके बाद हमें दूसरी कंपनी को वैल्यू देनी चाहिए, क्या उसका प्राइस बनता है। कल मार्केट में इसका जो प्राइस था वो जो मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी चलाती है वेस्ट लाइफ, उसको क्रॉस कर गया था। अब देखिए बर्गर किंग शेयर्स जंप टू 65% इन 4 days, नाउ वैल्यूड मोर देन मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी वेस्ट लाइफ। तो उनका रेवेन्यू अच्छा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, वैल्यूएशन भी दिखाऊंगा, दोनों को कंपेयर करके भी दिखाएंगे। तो उनकी जो रेवेन्यू है अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ये कंपनी का मार्केट कैप उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, उसके बाद पैसा उसके अंदर लगाना चाहिए। तो अभी जो इसके अंदर चल रहा है देखिए, बर्गर किंग शेयर हिट 10% लोअर सर्किट जेट अगेन ऑफ ओवर 26% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। देखो कोई भी शेयर अच्छा या बुरा तब बनता है जब हमारी बाइंग प्राइस सही होती है। अगर इस शेयर में किसी की बाइंग प्राइस 60 रुपीज़ की है, वो अभी भी बना रह सकता है, जिसको अलॉटमेंट हुई है बना रह सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बट अगर किसी ने 200 पे या 210 पे उठाया है या 190 पे उठाया है तो ऑब्वियसली उसने काफ़ी हाई पे उठाया, उसके लिए शेयर काफ़ी बुरे प्राइस पर है। और जब हम इन्वेस्टमेंट को एक ही शेयर में लगा देते हैं, डाइवर्सिफाइड नहीं करते हैं और बिल्कुल कंसंट्रेटेड उसे रखते हैं कि एक ही शेयर में लगा दिया, 2 शेयर्स में लगा दिया और वही हमारे जो होते हैं नीचे आ जाते हैं शेयर्स, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक ही कंपनी में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। एक नाइट में आप ऐसा नहीं है कि 20-20% आप कमा के निकल जाओगे, तो इस टाइप के हाल कई बार हो जाते हैं। तो वैल्यूएशन अच्छी हो सकती है बट लोअर प्राइस पे हो सकती हैं। कंजम्पशन थ्योरी जरूर इंडिया की है, बट कहीं ना कहीं अभी से वो प्राइस आएगा, यहाँ पर ये सेटल होगा। तो आप देख सकते हैं बर्गर किंग शेयर प्राइस फेल अनदर 10% टुडे टू हिट लोअर सर्किट एट 161.45 rupees ऑन BSE इन द आफ्टरनून डील अर्लियर yesterday। बर्गर किंग शेयर हिट 10% लोअर सर्किट 179.35, जैसे मैंने आपको चार्ट पर बताया। आफ्टर राइजिंग इन द मॉर्निंग ट्रेड टू हिट अपर सर्किट, मैंने बताया 214 के आसपास इसने अपर सर्किट लगाया और सेम टाइम ही थोड़ी देर बाद इसने लोअर सर्किट में वो कन्वर्ट हो गया। तो पेंडिंग्स लेवल आपको पता है कितने हैं, इसके अंदर शेयर कितने पेंडिंग्स चल रहे हैं। When Burger King share were scaling fresh highs, some analysts warned investors and advised them to keep booking the profit। हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की बात चल रही थी कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इतना पैसा डबल ट्रिपल हो गया तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और वही हो रहा है, प्रॉफिट बुक हो रहा है, पर बड़े लोग अब कर रहे हैं, इसके अंदर ऑपरेटर्स कर रहे हैं। अब इसके अगर वैल्यूएशन पर नज़र डाल लेते हैं, कहाँ पर ये स्टैंड करता है। सिंस इस लिस्टिंग स्टॉक ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन बर्गर हैज बीन ऑन वायर्स रडार हिटिंग द अपर सर्किट फॉर द फर्स्ट स्टेट सेशन ऑफ 14 December। द कंपनी हैज नाउ सरपास्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टू स्पीयर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। अब देखिए जब इसने इसको क्रॉस किया तो दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। जो बर्गर किंग है नेशनल जो फ्रेंचाइजी है वो बर्गर किंग ब्रांड की चलाती है सिंस 95 इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इज ओन्ड बाय बर्गर किंग कॉरपोरेशन। तो इनके जो स्टोर हैं वो देखिए, कंपनी हैज ओपन 268 रेस्टोरेंट्स इन लास्ट 5 years ऑफ जर्नी, ऑफ विच 259 आर ओन्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स एंड 9 सब फ्रेंचाइज बर्गर किंग रेस्टोरेंट। तो 268 स्टोर्स हैं इनके, आप लगाइए 268 स्टोर्स हैं इनके। और कंपनी हैज ए टारगेट टू इंक्रीज इट्स रेस्टोरेंट्स काउंट टू 700 बाय द एंड ऑफ 2026। तो जो IPO आया था जिसके अंदर से इन्होंने 800 करोड़ के आसपास जो उठाया है इक्विटी के थ्रू, उससे 700 रेस्टोरेंट तक इसको ले जाने का टारगेट है इनका। और जो 268 रेस्टोरेंट अभी इनके हैं, अब ये बेस्ट लाइफ के देखिए इनके 319 रेस्टोरेंट अभी चल रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स बेस्ट लाइफ के ज़्यादा हैं, मार्केट कैप जो था वो इसको क्रॉस कर गया था, तो कहीं जेन्युइन आपको नहीं दिखेगा। सेकंड आप देखिए, एज पर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड रिजल्ट मार्च 2020, बर्गर किंग रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ ₹76.6 ऑन रेवेन्यू ऑफ 841 करोड़, बट वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हैज ए प्रॉफिट ऑफ 36.6 करोड़ ऑन रेवेन्यू ऑफ 1547.8। अब देखिए रेवेन्यू वेस्ट लाइफ का ज़्यादा है,
ऑलमोस्ट डबल ही है, इसका 841 है, इसका 1547 है। इन्होंने वेस्ट लाइफ ने 36.6 का प्रॉफिट किया है, उन्होंने लॉस किया है 76.6 का। अब देखिए वो लॉस कर रहे हैं, ये प्रॉफिट में है, रिवेन्यू भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा हैं, उनके स्टोर्स भी कम है। अब नेक्स्ट देखिए एट ऑपरेटिंग लेवल बर्गर किंग जो है उसका जो ईबिटा स्टूड एट 103.9 करोड़ विद ए मार्जिन ऑफ 12.47। देख पा रहे हैं आप, वेस्ट लाइफ का जो ईबिटा है वो है 144 करोड़। ईबिटा होता है जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को कहते हैं। तो उनका 103.9 है, इनका 144 है ईबिटा। मार्जिन जो है इनके 12.4 है और उनके देखेंगे तो वेस्ट लाइफ के 9.7 है मार्जिन, उनके 12.4 पे ईबिटा जो आ रहा है 103 है, इनका 144 है। वेस्ट लाइफ स्टोर का रिवेन्यू देखेंगे, जो ग्रोथ स्ट्रेंथ है वेस्ट लाइफ स्टोर की जो है सेम स्टोर रिवेन्यू ग्रोथ जो है स्ट्रेंथन 4% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20, whereas Burger King same store sales growth declined by 0.30% in same year। आप देख सकते हैं वेस्ट लाइफ की 4% की ग्रोथ है, जबकि इनकी 0.30 ये डिक्लाइन हुए हैं सेम उसके अंदर ईयर के अंदर। आप इस चार्ट को भी देखिए, जो 2015 में थे 12 स्टोर थे इनके, ये टोटल आउटलेट्स हैं 12 आउटलेट्स थे। मार्च 2016 में 49 हुए, मार्च 2017 में 88, मार्च 18 में 129, देन 187, देन 260। आउटलेट्स बिल्कुल इंक्रीज हो रहे हैं इनके, कोई डाउट नहीं है। 12, 49, 88, 129, 187, 260। रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है 2017 से देखिए 234, 388, 634, 846, कोई डाउट नहीं है, रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। बट प्रॉफिट देखिए -71, रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, स्टोर इंक्रीज हुए, लॉस -82, रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 19 में, स्टोर भी इंक्रीज हो गए, लॉस -38, स्टोर इंक्रीज हुए, आउटलेट्स 260 हो गए, रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ 846 हुआ, लॉस -76। तो पिछले कई सालों से कंपनी जो है लॉस में चल रही है। वैल्यूएशन वेस्ट लाइफ के आसपास भी अभी ये डिजर्व नहीं करती है, जिसका मार्केट कैप उसके आसपास आ गया है, डिजर्व नहीं करता है, तो यहाँ से करेक्शन बनती है। तो जैसी करेक्शन होगी, इंडिया की कंजम्पशन थ्योरी अच्छी है, ये फिर राइज करेगा, बट थोड़ा सा इसे अब टाइम चाहिए होगा, टाइम लेगा, कंसोलिडेट करेगा एक लेवल पे जाके अपनी वैल्यूएशन के आसपास ये जो फाइंड आउट करेगा। और फ्यूचर में जैसे जैसे इनके स्टोर्स बढ़ेंगे, रिवेन्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंपनी का जो लॉसेज हैं वो कम होंगे। लॉसेज किस लिए आ रहे हैं एक बार वो भी हम देख लेते हैं। लॉसेज किस लिए आ रहे हैं एक बार वो भी देख लीजिए। जो बैलेंस शीट है इनकी, जो डेट है मार्च 2016 में 0 थी, देन 291, 370, 574, 796। जो डेट है आप देखिए ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। तो स्टोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नो डाउट, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट डेट भी इंक्रीज हो रही है, जिसके बाद लॉसेज जो है उनके इंक्रीज हो रहे हैं, ये प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों का आप देखेंगे प्रॉफिट जो है माइनस में चल रहा है इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर प्लस में है, मार्जिन जरूर इम्प्रूव हुए हैं, बट जो डेट है वो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। 27 इंटरेस्ट दे रहे थे, 37 दिया, 46 दिया, देन 65 दिया। तो जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में जा रहा है, और ये पिछले कई सालों से ही माइनस में चल रहा है। तो जब तक कंपनी के फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक थोड़ा शेयर से दूर रहना चाहिए और इस वैल्यूएशन पे जंप नहीं करना चाहिए, और हमेशा एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क करना चाहिए कि अगर आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो लिस्टिंग गेन लीजिए और निकल जाइए। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो धीरे धीरे से निकलने की ट्राई कीजिए, और लो लेवल पे फिर आप एंटर कर सकते हैं, बट इस लेवल पे ये वैल्यूएशन जो है इस प्राइस को सपोर्ट नहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।